अगर आप ब्रेड से कुछ नया और टेस्टी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम चटपटा बनकर तैयार होता है और ये घर की ही सामान से बनकर तैयार हो जाएगा। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रेड से एकदम नए तरह की क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारी सी लाइक ज़रूर दें और साथ में कमेंट्स पे लिख के ज़रूर बताएं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैकेट ब्रेड का लिया है और इस तरह से हम ब्रेड को निकाल लेंगे और एक नाइफ का इस्तेमाल करते हुए हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से बस हमें रफली चॉप कर लेना है और इस तरह से हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो सारे ब्रेड हम इसी तरह पहले काट कर रख लेंगे। तो हमने सारे ब्रेड काट लिया है। तो अब यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और कटे हुए ब्रेड को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो हमें एक बार में ही सारे ब्रेड नहीं डालना है, जितने हमारे ग्राइंडिंग जार में एडजस्ट हो उतने ही हमें डालना है। तो चलिए हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। ढक्कन लगाकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे हमें मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम कोई सा भी प्लेट ले लेते हैं और इसमें हम ब्रेड के चूरे यानी ब्रेड क्रम्स हमने जो तैयार किया है उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इस ब्रेड क्रम्स को दो भाग में बांट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दो भागों में बांट लेना है। तो चलिए इसे हम साइड में डाल देते हैं। अब इस नाश्ते में हमने बॉइल्ड आलू का भी इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे 5 आलू को छिलके निकाल कर हमने बॉईल कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और बॉइल्ड आलू को हम एक फोर्क का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप आलू को ग्रेट कर सकते हैं। हमें आलू को एकदम बारीक इसे हमें मैश करना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आलू को हमने मैश कर लिया। अब यहाँ पे हम आधे ब्रेड के चूरे यानी ब्रेड क्रम्स को हम आलू में डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार हम नमक इसमें डालेंगे और यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स भी डाला है। तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ती इसमें हम डालेंगे। इस तरह से हम धनिया पत्ती डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम आटा की तरह गूंथ कर तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ये देखिए बिल्कुल गूंथ जाएगा। बिल्कुल भी आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ना करें। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें अच्छी तरह से इसे गूंथ लेना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरह हमें इसे गूंथ कर हमें तैयार करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यहाँ पे हम आगे बिल्कुल नए तरह से इस नाश्ते को बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हमने इसे गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। तो जब तक इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आधे ब्रेड क्रम्स बचाया था उसे हम एक प्लेट में ले लेंगे और इसे चटपटा बनाने के लिए अब यहाँ पे हम 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें हम डाल देंगे। तो धनिया पत्ती डालने के बाद अब यहाँ पे हम ½ टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। क्योंकि ब्रेड में मिठास होती है तो आप नमक ज़रूर ऐड करें। इस तरह से सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे नमक बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप नमक ज़रूर डालें। तो इसे भी हम साइड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें यहाँ पे हम 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ½ टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका स्लरी तैयार करेंगे। एक बार में आप पानी ज़्यादा ना डालें, थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए इसको हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आप इसका स्लरी बनाकर तैयार करें। तो स्लरी भी बनकर तैयार है, इसे हम साइड में डाल देते हैं। तो अब हम ने जो
ब्रेड और आलू का मिश्रण तैयार किया था उसे हम ले लेंगे और इस तरह से हथेलियों में ऑयल हल्का सा लगा लेंगे और इसे हम बराबर बराबर भागों में बांटकर पहले रख लेंगे। तो इस तरह से हम बराबर बराबर भाग में इसलिए बांटेंगे कि हमारा नाश्ता एक बराबर शेप में बनकर तैयार हो। तो अब क्या करेंगे, हम एक भाग इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के जो पेड़े बनाते हैं बस उसी तरह हमें पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिया है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर जो स्टफिंग करेंगे वो मिक्सचर का होगा, यानी कि दाल मोठ, जिसे हम नाश्ते में, शाम के नाश्ते में खाते हैं टी टाइम के साथ। तो बस उसी मिक्सचर का ले लेना है एक कटोरी। आप कोई सा भी टेस्ट का मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पेड़े इस तरह से उठा लेंगे और हथेलियों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि जब हम नाश्ता को शेप दे तो ये हाथों में ना चिपके। और इस तरह से घुमाते हुए छोटी कटोरी के शेप में बना कर रख लेंगे। जिस तरह से दिए जो होते हैं बस उसी तरह शेप इसका हमें कर लेना है, यानी बीच में हमें इस तरह से हल्का सा धंसा हुआ बना लेना है। तो ये देखिए इसी शेप में होनी चाहिए, अंदर से धंसी हुई। तो अब यहाँ पे हम एक एक चम्मच के करीब मिक्सचर को हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे पहले। तो आप मिक्सचर को ज़्यादा ना ले, बस एक एक चम्मच ही इसके अंदर हमें स्टफ करना है। तो इस तरह से हम सारे पेड़े में हमने एक एक चम्मच के करीब मिक्सचर यानी दाल मोठ को हमने डाल दिया है। तो अब हम इसे उठाकर अपने हथेलियों पे रख लेंगे और उंगलियों से मिक्सचर को प्रेस करते हुए अंदर की ओर डालेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए हम इसे अच्छी तरह से लॉक करेंगे। हमें अच्छी तरह से लॉक करना है क्योंकि जब इसे हम डीप फ्राई करेंगे तो ये अंदर की जो फीलिंग है वो बाहर ना निकले। बस इस तरह से हथेलियों पे घुमाते हुए हम अच्छी तरह से इसे लॉक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये हो जाता है। तो बस इसी तरह हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो मैदे की स्लरी तैयार किया था उसे हम वापस से घोल लेंगे और इस बनाए गए नाश्ते को डुबो कर हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो सारे नाश्ते को हम पहले इस तरह से मैदे की घोल में डुबो कर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था चटपटा सा, उसे हम इस तरह से कोटेड कर लेंगे। इस नाश्ते के ऊपर हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स को हम कोटेड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल क्रंची बनकर तैयार होगा। तो सारे नाश्ते को हम ब्रेड क्रम्स से कोटेड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे नाश्ते को ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। तो अब चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे गैस पे डाला था एक कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो हमें यहाँ पे ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। और मीडियम फ्लेम रखते हुए ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए नाश्ते को इसमें हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते हुए हम डाल देंगे डीप फ्राई करने के लिए। बस इसे हमें गोल्डन कलर होने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से फ्राई हो तभी आप इसे उलट पुलट करने, वरना आपके नाश्ते खराब हो सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल केयरफुली हमें नाश्ते को उलट पुलट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में साइड में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नाश्ते का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे हम स्ट्रेनर में इस तरह से ऑयल रिमूवर वाला स्ट्रेनर यूज़ कर लेंगे और इस तरह से हम एक एक करके इस नाश्ते को इस स्ट्रेनर के ऊपर हम डाल देंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी इसमें से निकल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आया है ना, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हुए नाश्ते हैं उसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे सेम स्टेप फॉलो करते हुए। तो देखिए हमने सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसे केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टोमेटो केचप और मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व किया है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर ले। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये नाश्ता कितनी क्रंची बनकर तैयार है। ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए कितनी क्रंची ये बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि हमारा नाश्ता कितना टेस्टी और
डिलीशियस बनकर तैयार। ये देखिए इस बारिश के मौसम में ये गर्मा गर्म ब्रेड और मिक्सचर से बना हुआ नाश्ता बनाकर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।